जैसे माहौल चल रहा है, बहुत महामारी चल रही है, उस समय में हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सिखाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज के हमारे बच्चे सब में आगे हैं, सब में, हर फील्ड में वो आगे हैं। पर क्या वो धर्म, संस्कार, भक्ति में आगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा पढ़ाई में फ़र्स्ट आए, टेक्नोलॉजी में फ़र्स्ट आए, दुनियादारी में, स्टेटस में, सबके साथ आगे बढ़े और अपना नाम कमाए। क्या ये सब काफ़ी है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस इंसान में, जिस बच्चे में संस्कार नहीं, धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा नहीं, वो आगे बढ़ के भी पीछे ही रह जाएगा। एक न एक दिन वो पछताएगा, नीचे गिरेगा। तो हम सब का यही फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को पहले तो संस्कार सिखाएं, आगे बढ़े। आजकल के बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, पर जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मंदिर चल, सत्संग सुन, थोड़ा भगवान के प्रति टाइम निकाल, तो क्या कहते हैं, ये सब हमें मत बोला करो, ये सब आप लोगों का काम है। नहीं, उन्हें हमें सिखाना है कि भगवान की कृपा से ही हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। उनकी मेहर दृष्टि है, तभी हम लोग आज एकदम सही सलामत हैं। आजकल बच्चों को कहो पैर छूने को, तो उनको ठीक से पैर छूने भी नहीं आते। बस कहते यार मम्मी मॉडर्न ज़माना है, ये सब मुझसे नहीं होता, ये सब मुझे मत कहना। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। आप सब को लगता नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और उनको कहाँ होना चाहिए। ये मान्य है कि बहुत ही आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पर फिर भी उन लोगों को वो खुशी, वो शांति, वो सुकून मिल रहा है? नहीं। किसी बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि उनके घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ गई थी। तो उसकी दादी ने उसको इशारा किया कि जाके बड़ों के पैर छू। तब वो बच्चा सिर्फ 7 साल का था। कैसे पैर छू मम्मी? बोला जाओ उनके पैर को हाथ लगाओ, पैर छू के आओ, आशीर्वाद मिलता है। वो सब ने किया, पर उस बच्चे ने बाद में कहा कि मम्मी पैर क्यों छूना चाहिए, पैर छूने से क्या होता है? तो समझा रहे थे कि आशीर्वाद मिलता है। बोला आशीर्वाद तो आप लोग वैसे भी देते हो, हमेशा ही देते हो, उससे होता क्या है? तब मैंने उसको समझाया कि स्प्रिंग है आपके घर पे, जो रिफ़िल में डालते हैं स्प्रिंग, देखो आप उसको जैसे नीचे दबाओगे, झुकाओगे, छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल ऊपर जाती है। तो अगर हम लोग किसी के आगे झुकते हैं तो हमें हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो झुकोगे तो ऊपर उठोगे, आपको ऊपर जाना है। तो पहले तो हम हमारे बच्चों को सिखाएं कि पैर छूते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं, बड़ों का कहा मानते हैं। मैं मानती हूँ आज का ज़माना बहुत बहुत ही आगे है,
और बच्चे भी हर बात में होशियार हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में सच में बहुत ही होशियार हैं। पर क्या सच में उनके पास वो सब शांति, खुशी, संस्कार हमने दिए हैं, या वो उनको फॉलो करते हैं? कहो सत्संग चलो तो हमें नींद आती है, नाम जपो हमसे होता नहीं है, पैर छू तो मॉडर्न ज़माना है। कितना ही मॉडर्न ज़माना हो, आज हम अगर कुछ कर पा रहे हैं तो बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों के दिए हुए संस्कार से। संस्कार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी सबसे कि बच्चों को कैसे भी करके हफ्ते में एक ही दिन उनको मंदिर लेके जाएं, सत्संग लेके जाएं, उनको थोड़ी भगवान की लीलाएं, कथाएं, गुरु का ज्ञान, सत्संग वो सुनाएं। जिस तरह से वो सुनना पसंद करे उस तरह से उनको बताएं कि भगवान हमें किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और वो खुद आते हैं। आपको दिखाई नहीं देते पर किसी न किसी रूप में आके हमें वो संभालते हैं, समझाते हैं। हमें बच्चों को ये देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के माँ बाप की यही है, बर्थडे हुआ चलो होटल में पार्टी करेंगे, पहले गार्डन जाएंगे, फिर होटल जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, आपकी मनपसंद ड्रेस लेके देंगे, आपका फेवरेट केक मंगाएंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, ज़रूरी है, पर क्या आप उनको कहते हैं कभी कि आज आपका जन्मदिन है, भगवान की कृपा से आज आपका जन्म हुआ है, तो चलो सुबह सुबह पहले हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। अगर नहीं जा पा रहे तो घर में ही थोड़ा सा प्रसाद बना के, घर में ही भगवान को भोग लगा के आरती पूजा करते हैं। नहीं, सब लोग ऐसे नहीं करते। तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? जिनके घरों में होता है तो बच्चे वो देखते हैं, सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, क्योंकि बड़ों से ही जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, वही उनको फॉलो करते हैं। तो क्या हम सब ये सब करते हैं? 100 में से 10-15 लोग ही ऐसे होंगे जो ये करते हैं। बाकी तो इतनी अपनी ही लाइफ में मगन है, अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि देख के ठीक है, ज़माना है, करना पड़ता है। लेकिन हमें हमारे बच्चों को अपने अच्छे संस्कार, अच्छे रीति रिवाज, अच्छी तरह से उनको सब सिखाना है और समझाना है, क्योंकि बच्चों से ही आगे वंश बढ़ता है और कुछ नहीं। अगर बच्चे अच्छी सही राह पे होंगे तो इतना नाम कमाएंगे, खानदान का नाम, माँ बाप का नाम, सबका नाम रोशन होगा। और अगर गलत ट्रैक पे चले गए तो आपको तो पता है, उन माँ बाप से जाके पूछो जिनके बच्चे सच में देख के रोना आता है। तो आज से हम लोग अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कि जन्मदिन हो या अपने ही जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कुछ भी हो, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, सत्संग नहीं जा पा रहे, तो घर पे ही सुबह उठ के नहा धो के कड़ा प्रसाद या और कोई प्रसाद 4 पेड़े ही मंगा के घर पे मंदिर के आगे रखेंगे, आरती पूजा करेंगे और तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। आप उससे शुरुआत करिए और देखिए पूरा दिन आपका आनंदमय बीतेगा और बच्चे भी अच्छा सीखेंगे कि नहीं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और वो आगे अपनी भी लाइफ ऐसे ही करेंगे। तो मैं
आपसे यही विनती करूँगी कि आज का समय बहुत ही खतरनाक आने वाला है। हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो शुरुआत अपने आप से करें, अपने बच्चों से करें। बाकी आगे गुरु महाराज जी रक्षा करेंगे, बैठे हैं हमें संभालने वाले। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।